नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोगों का लॉगरिथम का ये सेकंड क्लास है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले बच्चों, हमारा जो चैनल है वो आप सब विद्यार्थियों को समर्पित है जो भविष्य में IITN बनना चाहते हैं। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और सपोर्ट करिए और प्रमोट करिए। आपके स्कूल फ्रेंड्स जितने हैं, जो भी आपके कांटेक्ट में हैं, उन सबको मेरे चैनल के बारे में रिकमेंड कर दो। आई गारंटीड यू बच्चों, आप JEE मेन, JEE एडवांस, 11, 12 जो भी आप एग्ज़ाम देंगे 12th लेवल तक का, उसमें आप 100% मारेंगे। आई गारंटीड यू, है ना। तो ये चीज़ ये आपकी जिम्मेदारी है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी हमारे लिए थोड़ा बहुत मेहनत कर दीजिए। कोई दक्षिणा समझ के ही दान कर दीजिए, हम यही कहेंगे। और मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। एक कोर क्वालिटी एजुकेशन हर भारतीय का अधिकार है, हर बच्चे का अधिकार है। और एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि आपको एक कोर क्वालिटी एजुकेशन मिले, भारत के घर घर तक शिक्षा पहुँचे। इसलिए आपको मुझे सहयोग करना होगा और भारत के घर घर तक पहुँचाना होगा। तो उसके लिए आप ज़रूर इसमें हमारी मदद करेंगे, और इसके लिए मैं आपके तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। तो बच्चों, मैं ये कह रहा था कि लॉगरिथम जो है, अभी स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। तो लॉगरिथम में ये है कि हम लोग ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है। तो बहुत सारे बच्चे जो आज पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट क्लास के बाद ही देखें, है ना। और जहाँ तक बच्चों आप लोग पूछ रहे हो कि बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 कब आएगा, बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 कब आएगा, तो वो हमने आपको ऑलरेडी पहले पार्ट में भी बताया था कि वो ज्योमेट्री और आपका ट्रायंगल वाले सेक्शन से रिलेटेड है। तो उसको हम जैसे ही लॉगरिथम ख़त्म होगा ना, क्वाड्रेटिक स्टार्ट करने से पहले उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, है ना। लॉगरिथम आपका 1 दिन से 2 दिन और चलेगा, मान के चलिए कि। और हमें समीर बंसल की अलजेब्रा वाली बुक भी सॉल्व करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। और 11th वाले आलस ना करें, 4 ही बुक मैं खरीदवाऊँगा आपसे, है ना। 4 के बाद 5वीं बुक कोई नहीं खरीदना है। हमारे असाइनमेंट जो होगा, अगर 5वां कुछ होना भी होगा ना, देना भी होगा, तो मैं उसको प्रिंटिंग फॉर्म में अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके लिए पैसे पेमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन से आप सीधे लिंक कनेक्ट करते हुए आप बुक खरीद सकते हैं। और दूसरा एडिशन इधर उधर का मत खरीद लीजिएगा, इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिख रखा है कि आप ज़्यादा इधर उधर ना भटकें। पता चला गए थे ये खरीदने, वो खरीद लिए वो। तो ये चीज़ है, इसीलिए हमने डिस्क्रिप्शन लिखा। और कोई वो नहीं है कि हमारे बच्चे डिस्टर्ब ना हो, आराम से जाएं, नीचे क्लिक करें और उनको वो लिंक मिल जाए। तो देखो इसमें क्या है कि आज हमने जैसे लॉगरिथम की डेफिनेशन पढ़ रखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म a to the power x = b, तो x = log of b to the base a। एक बार रिवाइज करा देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि log of b to the base इज डिफाइंड व्हेन नंबर इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। फिर कॉमन लॉगरिथम जब बेस 10 होता है, नेचुरल लॉगरिथम जब बेस e होता है। बिल्कुल आप लोगों को क्लियर ही है ये सब। उसके बाद क्या पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में 10 प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट पढ़े थे। पहली प्रॉपर्टी थी log of 1 to the any base is 0, दूसरी log of a to the base is 0, mn को m+n में कन्वर्ट करता है, m/n को m-m में कन्वर्ट करता है, log of b to the power m to the base a to the power n = m/n टाइम्स log of b to the base a। फिर हमने एक रिजल्ट लिखवाया था, अगर x = y = ग्रेटर देन 0 है तो आप log ले सकते हैं सेम बेस पे, और उसका इम्प्लाइज बाई भी कर सकते हैं, इम्प्लाइड बाई। फिर बेस चेंज रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि log of b to the base c, log of b to the base a को log of b to the base c अपॉन log of a to the base c लिख सकते हैं। फिर log of एक्सचेंज करने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं। फिर आपकी a to the power log of b to the base a की वैल्यू b होती है। और लास्ट पढ़े थे कि a to the power log of b to the base x = एक्सचेंज कर सकते हैं जिसमें। तो आज हम लोग पहले उसी पे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। IIT के सब क्वेश्चन कर लिया जाएगा। IIT में बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम जो प्योर लॉ इस साल भी आया था 2020 में, लेकिन हाँ जो प्योर लॉ का क्वेश्चन आया था वो 2018 में आया था। तो वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ वार्म अप मैच कर लिया जाए। तो देखो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है, तो मैं चाहूँगा कि आप आराम से पहले नोट कर लीजिए, और उसके बाद और दिक्कत होगी ना बेस उसको लेकर, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना ऐसे, log of 18 to the base 12 और log of 54 to the base 24। then find the value of ab plus 5 times a minus b, है ना। इस तरह के क्वेश्चन करने का एक अप्रोच है जिसके लिए मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना चाहता हूँ। तो देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा, और जो मैं बताऊँगा ये हर जगह इसी तरह से चलेगा। तो log of 18 to the base ये लिखा है 12, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब बेस अलग अलग हों तो हम लोग एक कॉमन बेस में ब्रेक कर लेते हैं। तो सिंपलेस्ट बेस होता है 2 या 3,
तो जो इससे एक मल्टीपल हो तो 2 ले लेते हैं और बेस चेंज रूल लगाते हैं। तो log ऑफ 18 टू द बेस 2 होल डिवाइडेड बाई log ऑफ 12 टू द बेस 2। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, है ना। इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 3 टू द बेस 2 होल डिवाइडेड बाई log ऑफ ये बेस 2, और इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3। ये log 2 द बेस 2 1 होता है, और इसके 2 टर्म हैं, पावर वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा log ऑफ 3 टू द बेस 2 3 टू द बेस 2 2 बार आएगा, तो log ऑफ 2 आप पावर से भी रिलेट कर सकते हैं, और यहाँ 2 आएगा प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 2, है ना। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि b को निकालते हैं। b कहाँ है, तो log ऑफ 54 टू द बेस 24। एक देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, या जायज़ सी बात है, आपको सोचना भी चाहिए कि सर मुझे कैसे पता। तो देखो बेटा, आप लोग 11th में हो तो मैं बता दूं, टोटल जो सीखने के ना किसी भी सब्जेक्ट को एक्सेल करने के 4 स्टेप्स होते हैं टोटल, है ना। स्टार्टिंग है तो मैं बता ही देता हूं। ये कोड वर्ड होता है LPDA, है ना, और एक होता है FPCC। LPDA क्या कहता है कि आपकी लर्निंग इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, पहले सीखिए। जैसे मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ तो इसको सीखो, लर्न करो। आज के जो क्वेश्चन कराऊंगा 10 से 12 जो भी होंगे उसको हमें सीखना होगा, पहली चीज़। P मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रैक्टिस। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, हम लोग जानते ही हैं, है ना। अभ्यास से इंसान परिपूर्ण हो जाता है, ये चीज़ आपको मालूम ही है। तो प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डी मतलब होता है डाउट क्लियरेंस, जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके डाउट होंगे तो मैं डिस्कस करूँगा, इसीलिए मैं सोचा हूँ बच्चों कि ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन में 4 बुक लिखी हैं, समीर बंसल की कैलकुलस, समीर बंसल की अलजेब्रा, विकास गुप्ता की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड विकास गुप्ता की अलजेब्रा। विकास गुप्ता की अलजेब्रा जब पहले 3 हो जाएंगे तब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो एडवांस वर्जन है। तो क्या है ना कि जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये जैसे डाउट क्लियर, इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन कर दूंगा, तो आपके डाउट वैसे ही दूर हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर हमारे वेबसाइट वाली सीट से आपको कोई डाउट हो तो उसको मैं उसके लिए टाइम असाइन करूँगा, परेशान मत होइएगा। और ए मतलब होता है असेसमेंट, जिसको मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन मतलब जो हमने लर्न किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रैक्टिस की, डाउट जिसके दूर किए, क्या हमने उसको परफॉर्म किया, इफ़िशिएंसी मेरी 100 थी, अगर नहीं तो उसको हम 100 बनाएंगे। और एक होता है, आप चाहें तो सोने पे सुहागा लिख सकते हो, R, है ना। तो ये चीज़ होता है, R मतलब रिवाइज करना है। तो फिर ये लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाउट क्लियरेंस, असेसमेंट, ये चलता रहेगा साइकिल। ये FPCC क्या है, तो FPCC होता है कि पहले फोकस होना चाहिए, एकदम लक्ष्य पे आपको ध्यान देना है ना, इधर उधर नहीं, सीधे आम पे ध्यान दीजिए, गुठली पे नहीं। दूसरा P मतलब प्लानिंग, प्लानिंग के साथ प्रैक्टिस करिए, है ना। जो आपका जो क्या कहते हैं उसको शेड्यूल है उसको परफेक्ट रखिए। मैं उसके लिए भी तरीका बताऊंगा आपको एक एक करके। जो हमारा वेडनेसडे और संडे को मोटिवेशनल क्लासेस होंगी ना, हमारी काउंसलिंग वाली क्लासेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, तब वहीं चलेगा, काउंसलिंग की क्लासेस ख़त्म। C मतलब कंटिन्यूटी रखना है, कंसंट्रेशन रखना है, कंसंट्रेट होकर एकदम एकाग्र होकर, एकाग्र चेष्टावको ध्यानम स्वर्ण निद्रा तथा च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। और इसको R लिख सकते हो, कंसिस्टेंसी कह सकते हो, या रेगुलरिटी कह सकते हो, है ना। तो ये है आपके, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ये सब चीज़ें पाने की, कुछ पाने के लिए इतना करना पड़ेगा, तभी कर पाओगे बेटा। और हम तो मान लीजिए मेहनत कर ही रहे हैं, आप मेरे लिए चैनल भी प्रमोट कर भी दिए होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग अभी लर्निंग फेज में हैं। तो मैं कह रहा था कि जब इसको भाई साहब को 2 बेस पे ब्रेक किए हैं, तो इनको भी कहें नहीं 2 बेस पे ब्रेक करेंगे, तो बेस 2, और ये 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3 होल डिवाइडेड बाई log ऑफ बेस 2, और 24 को लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3। तो ये ब्रेक करोगे तो ये log ऑफ 2 टू द बेस 2 1 हो जाएगा, और ये 3 बाहर, log ऑफ क्या लिखेंगे 3 टू द बेस 2 होल डिवाइडेड बाई ये 3 प्लस log ऑफ कितना आएगा 3 टू द बेस 2। तो देखो ये टर्म अपीयर कर रहा है, तो इसको हम लोग चाहें तो x मान सकते हैं, 3x होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस x, एंड दिस कम्स टू बी 1 प्लस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस x, जहाँ पे x जो है अपना log ऑफ 3 टू द बेस 2 है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। हमने वो बार बार लिखना पड़ता तो उसको x मान लिया है एक नए वेरिएबल के टर्म्स में। तो अब हमें पूछा जा रहा है कि AB प्लस 5 टाइम्स A माइनस B की वैल्यू बताओ।
है ना। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो a कितना है, तो 1 + 2x अपॉन 2 + x। b है, ध्यान से देखिए, 1 + 3x अपॉन 3 + x प्लस 5 टाइम्स ये क्या है, तो ये लिखा है a - b, मतलब 1 + 2x अपॉन 2 + x माइनस 1 + 3x होल डिवाइडेड बाई 3 + x। क्लियर। तो अब क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 + x आएगा और इधर 3 + x आएगा। यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 + 5x + 6x², है ना। एक ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस 5 टाइम्स। देखो अब ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आएगा ना, ये 3 देखते जाना, और ये आएगा 3 लिखें, फिर 1 टाइम्स 3 + 3x प्लस x लिखा जाएगा ना, प्लस 6x और प्लस 2x² माइनस, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, तो 2 + 6x प्लस x प्लस 3x²। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखते जाना। तो अब क्या होगा कि ये 7x पहले उड़ा देते हैं, फिर कहेंगे कि सर ये हो जाएगा एक प्रकार से, मैं नीचे लिख देता हूँ, एक स्टेप दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1, और ध्यान से देखो तो ये 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ से 3 - 2 1 होगा, और ये 5 + 1 6, और यहाँ से 5x आएगा, और ये x बेचारा तो उड़ चुका है, प्लस यहाँ देखिए 6x² और ये -x², तो ये -5x² तो x² आएगा, और डिनोमिनेटर को भी अगर ओपन करेंगे तो ये आएगा 6 + 5x + x²। तो दोनों सेम होने की वजह से आंसर कितना आ जाएगा, 1। मतलब ये log(3⁻2) वाला टर्म ये कैंसिलेशन हो जाएगा। आप कोई भी वैल्यू रखिए x की, वो हमेशा कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। इसमें क्या किया है हमने कि पहले बेस 2 पे ब्रेक किया है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें जल्दीबाजी की कोई बात नहीं है। तो हमने कहा कि आप बेस 2 पे ब्रेक करो, फिर प्रॉपर्टी लगाओ। जितनी प्रॉपर्टी पढ़ाओ बेटा ना, 10 ये आपको याद होनी चाहिए, उसको भूलना मत, है ना। अगर वो भूल गए तो फिर लॉग भी भूलना पड़ जाएगा। लॉग में मिला जुला के 10 प्रॉपर्टी हैं। लॉगरिथम के 2 ग्राफ हैं, जो कि हम आपको फंक्शन में आजकल बता रहे हैं 12th क्लास में। तो जो हमारे 11th के स्टूडेंट, जो 13th के हैं वो तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन जो 11th के स्टूडेंट हैं जो हमारी ये क्लास देख रहे हैं और उनको लगता है कि नहीं मुझे फंक्शन भी पढ़ना है, तो वो भी पैरेलल ख़त्म करिए, है ना। मैं चाहता हूँ कि यार अप्रैल मार्च तक आप दोनों साल का सिलेबस पूरा कर दो, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कुछ पाना है तो अच्छी रैंक लाने के लिए करना ही पड़ेगा, और जिनसे नहीं होगा उनके लिए नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ाएंगे ही। तो दूसरा ये है कि ये क्या मैंने बोला कि इसको हमने कैंसिल कर दिया है, तो ये लॉग ऑफ ये प्रॉपर्टीज़ के बेसिस भी ये सब सिंप्लीफाई करते गए। एक और तरीका है इसको करने का, जैसे आप ये कह सकते हो कि कुल मिला के आपको ए बी और 5 टाइम्स a - b को रिलेट करना है, तो यहाँ से भी x की वैल्यू b के टर्म्स में निकाल लिया जाए, और यहाँ से x की वैल्यू a के टर्म्स में निकाल लिया जाए, और दोनों x हैं तो उन दोनों को सेम कर दिया जाए। तो बच्चों ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे वो समझाना है दूसरा मेथड, है ना। यहाँ तक का अप्रोच सेम है, मैं मिटा दूँ इसको, आराम से कर लीजिएगा इसको, देखते जाइए। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक अल्टरनेटिव ही मेथड है इसको करने का। अल्टरनेटिव मेथड क्या है, तो ये है कि जैसे x को आप a और b के टर्म्स में निकाल लीजिए। जैसे यहाँ ये 1 इक्वेशन है, कहाँ गया ये 2, तो आप कह सकते हो कि सर फ्रॉम 1 a की वैल्यू आपने बताया है, a की वैल्यू लिखवाया है 1 + 2x अपॉन 2 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2a + ax = 1 + 2x। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 - 2a अपॉन a - 2। उसी तरह से b की वैल्यू है 1 + 3x अपॉन 3 + x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3b + bx = 1 + 3x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 - 3b अपॉन b x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो b - 3। अब इन दोनों को इक्वल करते हैं, 1 - 2a अपॉन a - 2 = 1 - 3b अपॉन b - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये b - 3 - 2ab और ये +6a हो जाएगा, और इधर
ए -3ab, आगे -2 और प्लस कितना लिखोगे 6b, यही लिखोगे ना, ध्यान से देख लेना, अच्छे से देख लेना, 6b लिखेंगे ना, बिल्कुल सही। इधर ले आएंगे तो आप कह सकते हो कि सर ये तो डायरेक्टली आ गया ab टाइम्स ab + 5 टाइम्स a - b = ये इधर 3 जाएगा -2 1, है ना। तो ये भी एक तरीका है करने का, जो आपको बेहतर लगे वो कर लीजिएगा। वैसे फर्स्ट वाला इन जनरल अच्छा मेथड था, ये भी कर सकते हैं, ये भी एक स्मार्टर मेथड है कि आप x की वैल्यू दोनों जगह से a और b के टर्म्स में निकाल लीजिए और वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके सामने दिखें तो आप सिंपलेस्ट बेस में कन्वर्ट करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों को रिजल्ट पता है जब बेस सेम होता है, तो इसलिए बेस सेम करना बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप नोट भी कर चुके होंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे सलाह ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और उसमें डाउट पूछ सकते हैं कि सर ये स्क्रीनशॉट नोट्स बनाइए और उसकी फ़ोटो खींच के और भेज दीजिए तुरंत, है ना। स्लैक में आप फ़ोटो वोटो भेज ले, व्हाट्सअप ग्रुप की तरह ही है, उसमें नंबर नहीं देना होता है और इसका एडवांटेज है कि आप मोबाइल कंप्यूटर एक ही आईडी से आप 100 जगह से चला सकते हैं, ये एक एडवांटेज है। और फ़ोन नंबर की शेयरिंग नहीं होती, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, इसमें नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन निकालना है। नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन ऑफ log of x - 1 to the base 4 = log of x - 3 to the base 2 इज़ गिवन बाई। क्लियर। तो इसको देखो कैसे करते हैं। इसको करने का जो तरीका है वो ये है कि आप बेस को सेम कर लीजिए। जैसे ये सोचना ऐसे चाहिए, देखिए मैं आप ही की तरह सोच रहा हूँ, यहाँ बेस 4 है, यहाँ 2 है। अच्छा, इसको 2 स्क्वायर करके इसका बाहर कर लेंगे और फिर log of a मतलब log of x to the base a = log of y to the base a, तो x = y वाला लॉजिक जो रिजल्ट फॉर्म में लिखवाया था बेस चेंज रूल के पहले, वो लगा देंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ना। तो देखिए यहाँ पे तो ये दिया हुआ है log of, इसको लिख सकते हो 2 स्क्वायर x - 1 = log of base 2 और इधर लिखा है x - 3। तो ये बाहर होता है जो डिवीजन की तरह, तो 1/2 टाइम्स log of x - 1 to the base 2 = log of base 2, यहाँ पे x - 3, इसको हम लोग यहाँ ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा log of √ x - 1 to the base 2 = log of x - 3 to the base। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोगों को मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 की वैल्यू हो जाएगी x - 3 के इक्वल, स्क्वायरिंग कर देते हैं। एक एक्सट्रीनियस रूट्स का कंसेप्ट होता है जिसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताऊंगा, एक्स्ट्रा रूट जिसको कहते हैं, है ना। तो ये हो जाता है स्क्वायर करने से। बस ये ध्यान रखिएगा कि आंसर को आपको चेक करना होगा। तो x² - 6x + 9 एक तरफ ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा x² - कितना लिखेंगे 7x + 10 = 0। तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी क्वाड्रेटिक फार्मूले से, 2 और 5। देखो अगर ये 2 रख देते हैं तो लिखेंगे ऐसे, फॉर x = 2 log of x - 3 to the base 2 = ये हो जाएगा log of -1 to the base 2, और ये नॉट डिफाइन आएगा तो इसको रिजेक्ट कर देंगे और ये एक्सेप्ट कर लेंगे, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। फॉर x = 5, देखिए LHS जो है उसमें पुट करेंगे, LHS मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन का LHS, तो log of base 4 और ये x - 1, तो ये log of 4 to the base 4 कितना हो जाएगा 1, और RHS में रखेंगे तो ये लिखा है log of 2 to base 2 और यहाँ 5 - 3 लिखोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। हेंस नंबर ऑफ सोल्यूशन इज़ 1। नंबर ऑफ सोल्यूशन of the above equation is 1। क्लियर। तो इसमें क्या क्या कंसेप्ट था बताओ, मेरे को रिकॉल कराओ, मैं भुलक्कड़ हूँ, भूल गया, मेरे को समझाओ, बोल के समझाओ, गूंगे मत बनो, बोलो। क्या समझाएंगे मेरे को, हमारे साथ बोलिए बच्चों, यही तो है, इसी से आप कनेक्टेड फील करेंगे। अगर आप ये भी नहीं करोगे तो फिर आइसोलेटेड हो जाओगे, है ना। आइसोलेटेड सिस्टम की जगह जहाँ पे नाइदर मैटर नॉर एनर्जी एक्सचेंज होता है वो चीज़, तो वो नहीं करना है आपको। आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बनना है आपको, हमारे साथ कनेक्ट होना है। तो बताइए क्या समझाएंगे। तो कहोगे कि सर
पहले जो बेस में 4 था उसको हमने 2 स्क्वायर करके बेस को सेम बनाया, फिर उनको इक्वल कर दिया। लेकिन जब स्क्वायर कर रहे हैं तो इस बात से अलर्टनेस रखेंगे कि हमारे लॉग के टर्म डिफाइन होने चाहिए। तो जो भी आंसर आएगा स्क्वायरिंग के बाद वो एक्स्ट्रा भी रूट आ सकता है, एक्स्ट्रा सोल्यूशन क्रिएट हो सकता है, तो उसको हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। और जैसे ही क्रॉस चेक करते हैं तो पता चलता है कि जो भाई साहब अपने 2 हैं वो तो रिजेक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि लॉगरिथम का एक टर्म हमारा डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से हमने उस पार्ट को इग्नोर कर दिया और बाकी पार्ट को एक्सेप्ट कर लिया। यही है कुल मिला के कहानी विवेक सर की जुबानी। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आया? तो 1। तो आंसर कौन सा है? IIT बॉम्बे। क्लियर? समझ में आ गया? 100% क्लियर हो गया। चलिए, अच्छे से हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है x0 y0 बी द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये आपके सामने 2 इक्वेशंस हैं, 2x टू द पावर ln 2 इक्वल टू 3y टू द पावर ln 3 इक्वल, एंड दूसरी इक्वेशन है 3 की पावर ln x इक्वल टू 2 की पावर ln y। आपको x0 की वैल्यू बतानी है, x0 y0 सोल्यूशन है। तो क्या करेंगे, x0 y0 सेटिस्फाई कर देंगे और फिर x0 की वैल्यू निकाल लेंगे, या सीधे सीधे कह देते हैं कि x की ही वैल्यू निकाल लें और जो y की वैल्यू है उसी को x0 y0 कह देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या होता है ना कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर? और कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे टू द बेस e, क्योंकि सब बेस e के रिस्पेक्ट में दिया गया है। तो ये आपको दिया है 2x टू दी पावर ln 2 इक्वल टू 3y टू दी पावर ln 3, है ना। तो ये वैसे हमने जब 2011 का क्वेश्चन है, IIT JEE 2011, और ये क्वेश्चन जब मैं तैयारी करवा रहा था तो ये TMH वाली जो बुक आती है उसमें रहता है। ये वैसे उस समय हमने सॉल्व करवाया था। इसका एक ट्रिक भी होता है और ये असाइनमेंट में हर जगह दिया भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, नाम ले लिया तो पता चला बुक खरीदने निकल गए मार्केट में, ये सब नहीं। केवल 4 बुक खरीदना है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है। तो ln 2 टाइम्स क्या होगा, लॉग लेंगे तो ये बाहर आता है और ये सम में आएगा। तो ln 2, मैं जूम करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई किए होंगे पिछली क्लास के बाद, ln 3, और ये क्या होगा ln 3 प्लस ln y, ये इक्वेशन 1। और यहाँ अगर लिखे होते तो ln x इंटू ln 3 इक्वल टू ln y इंटू ln 2, है ना, पावर बाहर आ जाता है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ से y उठा के यहाँ रख देना है, तो ये मल्टीप्लाई ही कर दो। तो वी गेट, आप कह सकते हो कि फ्रॉम 1 and 2 वी हैव गेट द रिलेशन ln 2 का होल स्क्वायर प्लस ln 2 टाइम्स ln x, और यहाँ ln 3 का होल स्क्वायर प्लस ln 3 टाइम्स ln y को आप रखने जा रहे हैं ln 3 इंटू ln x होल डिवाइडेड बाई ln 2। तो देखिए, अब आपके ln x कॉमन आएगा और आएगा इधर टर्म ln 2 माइनस ln 3 का होल स्क्वायर अपॉन ln 2। कैलकुलेशन को अच्छे से चेक कर लीजिएगा बच्चों, ln 3 का होल स्क्वायर माइनस ln 2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर में ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में यहाँ 2 बाहर कर देंगे, जब ये 3 की पावर रहता है तो बाहर आता है, पूरे नंबर का नहीं। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लो और ln 2 कर दो, तो यहाँ आ जाएगा ln 3 का होल स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद माइनस ln 2 का होल स्क्वायर, और इधर भी आएगा ln 3 का होल स्क्वायर माइनस ln 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नॉन जीरो है। तो यहाँ से आ जाता है ln x इक्वल टू माइनस टाइम्स ln 2, तो ये यहाँ जाएगा और आपको ln x की इक्वल टू ln ऑफ 1/2 मिलेगा। फिर आप x की वैल्यू लिख देंगे 1/2, और सिमिलरली ये वैल्यू को -2 को अगर यहाँ पुट करेंगे ln x को -2, तो ln 2 कैंसिल होकर y की वैल्यू आ जाएगी 1/3 के इक्वल। ठीक है, तो इसी को कह रहा है कि x0 और जो सॉल्यूशन है और ये अपना y0 है, तो x0 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। क्लियर? क्या किया हमने बेटा? नहीं समझ में आया ना? झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे तो कौआ काट लेगा। क्या समझ में आया? झूठ बोलोगे तो कौआ काटेगा, मैं बता रहा हूँ। तो खत्म इतनी जल्दी? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ध्यान रखिए। तो इसमें क्या किया है ना हमने,
दोनों तरफ log लिया है और ln y को रिप्लेस कर दिया है ताकि ln x आ जाए। ln x को पुट किया ln y मिल जाए और ln x ln y से हमें x और y मिल गया। उसी भाई साहब को ये x0 y0 कह रहे हैं। IIT कानपुर वाले हैं, तो 2011 में पेपर बनाए थे, 2011 में पेपर बनाया था IIT कानपुर ने, तो ये बोल रहा। और 2018 में भी IIT कानपुर पेपर बनाया था, उसमें भी लॉग पूछा है। मतलब कानपुर वालों का लॉग फेवरेट है, आप कह सकते हो। तो वैसे भी 2021 में पेपर कौन बना रहा है? IIT खड़गपुर, 22 में बॉम्बे, कानपुर अभी वेटिंग में है, 25 में उसका नंबर है। तब तक आप पास भी हो जाएंगे, लगभग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे। देखिए, तो ये बीस बच्चों ये किया गया है कि लॉग लेंगे और ln y को रिप्लेस किया। ये जैसे हम लोग बचपन में नहीं x और y में इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि y को पुट करके x निकाल लो, x को पुट करके y निकाल लो, ये वही हैं, बस टर्म थोड़ा बड़े बड़े हैं। तो इत्मीनान से इसको लिखिएगा, अपने से लिखेंगे तो समझ में आएगा। मैं साइड हो गया हूँ, कल्टी नहीं मारा हूँ, है ना। आप अच्छे से लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं और लिखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, ये भी जेई ही प्रॉब्लम है। द वैल्यू ऑफ 6 प्लस लॉग ऑफ, ये बेस 3/2 है और ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लिखा है। इस एक्सप्रेशन की एक खास बात है कि इस 4 टाइम्स, जैसे ये स्क्वायर रूट लगा है और ये 4 माइनस यहाँ पे 1/3√2, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2, मतलब इन्फानाइट टर्म्स तक गया है। तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से देखता है तो उसको इन्फानाइट दिखेंगे और यहाँ से भी देखेगा तो उसको इन्फानाइट ही दिखेगा। ये जो एरो मार्क किया हूँ ना, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। लेट मान लेते हैं कि ये अपना x है, स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से समझिएगा इसको, 4 माइनस 1/3√2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 टाइम्स, है ना, इस तरह से। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से भी तो x ही दिख रहा है ना, तो आप क्या करिए, इसको, ये टेक्निक होती है, वैसे हम लोग 11th और 12th में पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं फिजिक्स में। आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट है तो x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो स्क्वायर करोगे तो ये x² इक्वल टू 4 माइनस x/3√2 आएगा। अब आप चाहें तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, तो x² प्लस x/3√2 इक्वल टू 4, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1/6√2। तो हमने 1/6√2 का होल स्क्वायर मतलब 1/72 ऐड कर दिया, है ना। देखो ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और इसका 2ab वाले टर्म से मैच कर जाएगा। तो x प्लस 1/6√2 और का होल स्क्वायर, और ये क्या है, तो 288 प्लस 1 289, मतलब 17/6√2 का होल स्क्वायर। तो पॉजिटिव रूट लेना है क्योंकि x 1/6√2 इक्वल टू, जब x पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा 6√2, सिंस x इज़ ग्रेटर देन 0, ये हम ऑलरेडी कन्फर्म्ड हैं। तो ये आएगा x इक्वल टू 16/6√2। तो इसको कैंसिल करो, 8/3√2, है ना। सही यहीं आ रहा है ना, एक बार अच्छे से देख लेना। किससे कैंसिल किए थे, 16/6√2, तो 8/3√2। सही है यहाँ तक। एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। ये क्या किया, 1 माइनस, तो ये 3√2, है ना। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है, इसमें ये मल्टीप्लाई करना है अभी। क्लियर। तो मान लेते हैं इस समेशन को पूरे को s मान लिया जाए। ये थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन लिखना है बच्चों, ये हमारे ख्याल से इतना पहले नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा ना, ये स्क्वायर की परफेक्ट। अब अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है, अब देखो ये सब भी अगर हम बताने लगें कि क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होगा, वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं इतना तो एज्यूम करता हूँ कि आपको आता होगा, है ना। तो देखिए ध्यान से, ये जो समेशन है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, आंसर ही सीधे लिखा जाए तो ये कह सकते हो कि 6 प्लस लॉग ऑफ बेस 3/2 था सर, और फिर 1/3√2, और फिर आपने x लिखा था, x की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया 6 प्लस लॉग ऑफ बेस 3/2 और 1/3√2, और ये आपने लिखा 8/3√2। तो कितने हो गए, 8/18, तो लॉग ऑफ 3/2, और ये 8/18 होगा ना, तो ये 4/9 होगा,
जिसको 3/2 की पावर -2 लिखा जा सकता है, और ये जाएगा बाहर और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 6 - 2 विच इज़ इक्वल टू 4। ये इंटीजर टाइप में आया हुआ है, लेकिन सवाल ये है ना कि ऐसे क्वेश्चन देख के प्रेजेंस ऑफ माइंड से बच्चे पैनिक हो जाते हैं और परेशान होते हैं, जबकि इसमें कुछ नहीं है ना। और वहीं घर पे आते हैं पेपर दे के तो कहते हैं यार ये तो सबसे आसान था, साला पूरा पेपर का यही सबसे आसान क्वेश्चन था और इसी को मैं छोड़ आया, ऐसे कैसे हुआ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, धैर्य रखिए, आप हमारे साथ मेहनत करते रहिए। मेहनत, आज की मेहनत कल रंग लाएगी दोस्तों, यकीन मानो। तो ये सब आप करिए, कैलकुलेशन से भागिए मत, क्योंकि कैलकुलेशन ही मैथ में चेक होता है। आप लोग वहीं नहीं करते हो, वहाँ काम चोरी करते हो और जाके एग्जाम में फंस जाते हो, कहते हो कि सर पेपर लेंदी आ गया था। आजकल ट्रेंड चला है ना लेंदी का, मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, मैथ का पेपर लेंदी आया था। मैथ का पेपर ही मेरिट डिसाइड करता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, है ना। इस बार अच्छा पेपर आ गया मैथ का, मेरिट गई नीचे। अगली बार सिंपल पेपर आएगा, मेरिट अप जाएगी। लेकिन IIT KGP है, वो सिंपल पेपर नहीं बनाती है, वो भी ढंग का पेपर बनाती है। जिस साल मैंने दिया था 2006 में, उस साल भी KGP ने पेपर बनाया था और अच्छा खासा बनाया था, है ना। और 2014 में भी KGP ने पेपर बनाया था, उस साल भी ढंग का पेपर था। अब 2021 के नंबर आया है, देखते हैं क्या लगता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया है, सब कुछ अच्छे से देख लीजिए। तो फाइनल आंसर है इसका 4। और इसमें जो x = वाला लॉजिक है वो ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा था कि यहाँ से देखोगे और यहाँ से देखोगे सेम है, तो इस पूरे पार्टी को अगर x मान लें तो इसको भी x मानना पड़ेगा। तो स्क्वायर करते हुए x निकाले और x पॉजिटिव है क्योंकि रूट को मान रहे हैं, और यहाँ रख दिए उस x को, तो ये आ गया था 8/18 ना, जिसको 4/9 लिख के उसको सिंप्लीफाई किए हैं, तो ये -2 आ गया। और 6 - 2 कितना हो गया आपका, 6 - 2 कितना, 6 - 2 कितना हो गया, 4 के इक्वल। तो इस तरह से हम लोग ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इफ़ 3 की पावर x = 4 की पावर x - 1 देन x = ये मे बी मोर देन 1 करेक्ट आंसर। JEE 2013 का पेपर है और पेपर में का क्वेश्चन है, मतलब और क्या कहते हैं, मतलब इसमें एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सकते हैं। मे बी मोर देन 1 करेक्ट आंसर। दोस्तों कब सही होता है आपका ये भी मैं बता दूं, क्योंकि आजकल हाथी के दांत दे दिए जाते हैं, दिखाने के कुछ और दिखाने के लिए वो 4 नंबर का होता है, पार्शियल मार्क दे देते हैं और उसमें नंबर उठता नहीं है और -2 लगा देते हैं नीचे। तो इसमें आपके नंबर तभी उठेंगे, जिस साल मैंने JEE दिया था उस साल 8 क्वेश्चन आए थे मोर देन के, और लकीली मेरे सही से सही हो गए थे, ये ऊपर वाले की कृपा थी। तो वो क्या है ना, उसको करने का बस एक ही तरीका है, क्योंकि आपका एटीट्यूड मैटर करता है यहाँ पे। एटीट्यूड ये है या प्रैक्टिस ये है कि जब तक हम सारे ऑप्शन को कंफर्म नहीं कर लेते हैं तब तक इसमें नंबर पाएँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जब तक आप कंफर्म नहीं करते हैं, और अगर देखो एक चीज़ और ध्यान रखो, कई बच्चों की आदत होती है कि 4 क्वेश्चन, एक किसी और ऑप्शन मिल गया। तो एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए एक पेपर में 6 क्वेश्चन आए हैं और 6 के होते हैं 24 नंबर। अगर आप एक ऑप्शन ही केवल टिक करके रखोगे तो 24 का सीधे आप 6 नंबर केवल पाओगे, 18 नंबर आपका वैसे ही लॉस हो गया। तो कई बच्चे पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं और उनका लॉस हो जाता है ओवरऑल, 18 नंबर वैसे ही कर दिए कम। तो इसको हम कहेंगे कि ये जानबूझ के पेपर के मेरिट डाउन करने के लिए दी जाती है ये कुछ चीज़ें। और इसमें एक तरीका ये होता है ना कि आप सारे ऑप्शन को कन्फर्म करिए, जब तक सभी नहीं कन्फर्म हो जाते हैं तब तक ये क्वेश्चन सही होगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो वैसे तुच्चा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, x निकालना है, लॉग ले लेंगे और बेस बार बार चेंज कर देंगे बेस चेंज रूल से। एक आंसर आया तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से बताते हैं। जैसे अभी हम मान लीजिए कि 3 की पावर x = 4 की पावर x - 1 लिखे हैं, दोनों तरफ बेस a ले लेते हैं, फिर a को चेंज करते रहेंगे। तो टेकिंग लॉगरिथम 3 की पावर x = log ऑफ बेस a, ये 4 की पावर x - 1, ये क्या होता है, ये बाहर आता है। तो ये x log 3 to the base a = x - 1 टाइम्स log ऑफ 4 to the base a। यहाँ से x को अलग करो तो x log 3 to the base a = x टाइम्स log ऑफ 4 to the base a माइनस log ऑफ 4 to the base a। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर, और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 4 to the base a होल डिवाइडेड बाई log ऑफ 4 to the base a होल डिवाइडेड बाई log ऑफ 4 to the base a माइनस log ऑफ 3 to the base a। अब हम लोग a ऑप्शन पे चलते हैं, और a ऑप्शन में बेस क्या दिया है, 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log ऑफ 4 to the base 3 होल डिवाइडेड बाई log ऑफ 4 to the base 3 माइनस 1,
और ये 2 स्क्वायर लेके 2 लिख सकते हैं, तो log ऑफ 2 टू द बेस 3 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 3 और ये 2 टू द बेस 3 माइनस 1। तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। अब क्या बेस 3 पे कोई अदर ऑप्शंस हैं? नहीं। अब एक बार b की वैल्यू लेते हैं, a की वैल्यू 2 लिख देते हैं, तो x क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे यहाँ 2 लिखोगे सर तो ये 2 हो जाएगा, तो और ये हो जाएगा log ऑफ 3 टू द बेस 2। तो ये आंसर सही हो गया। तो ऑब्वियसली इसको क्या किया हमने? गलत कर दिया। और सी ऑप्शन में a की वैल्यू क्या लिया जाए? 3 हो गया, 2 हो गया, 4 लिखते हैं। तो देखो x इक्वल टू इसमें पुट कर रहे हैं 4, तो ये 1/1 माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 4 है ना। तो ये भी आंसर का पार्ट हो गया। वैसे आपका ए ऑप्शन आ गया था, तो ए ऑप्शन से आप अगर इस ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो आप सिंपली बेस चेंज इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए 1 करके, ये अपने आप आ जाएगा। इससे यहाँ जाना चाहते हैं तो बेस चेंज रूल लगा दीजिए टू द बेस 4, तो log ऑफ 3 टू द बेस 4 अपॉन log ऑफ 2 टू द बेस 4। या आप यहाँ पे भी कह सकते हो कि यहाँ पे जो आपने इसको 4 बना के और रेसिप्रोकल कर दीजिए तो सीधे ये आएगा। तो आपस में कनेक्टेड भी हैं, ऐसा नहीं कि आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा चारों ऑप्शंस को। ये वैसे हमने आपको सब्जेक्टिव की तरह सॉल्व किया है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और क्लैरिटी मेंटेन रखें आप। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप साइड नहीं होते इसलिए बोर्ड दिखता नहीं है और हम नोट कर नहीं पाते हैं, है ना बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करो। फिर एक नया स्कूल प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, ISP इंटीग्रेटेड स्कूल प्रोग्राम। इसमें मज़ा आ जाएगा, बचपन से 55 तक की कहानी होगी, है ना। सबको सही हो गया? ये सबको सही। तो अब आप लिखिए, मैं जूम कर लूँ ये कैसे किया गया? पक्का ना? लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, ये JEE 2018 का क्वेश्चन है। इसमें इसकी वैल्यू बतानी है। बस इसमें ट्रिक ये है कि पहली बात तो ये कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो ये जो हम लोग सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना, log ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू b लिखते हैं, ये उसी पे बेस्ड है। मान लेते हैं ये प्रोडक्ट की वैल्यू p है, और ध्यान से देखिएगा कैसे लिख रहा हूँ। ये एज ए टर्म की तरह लेना है, इसको एज ए टर्म की तरह, इसको स्प्लिट नहीं करना है। तो आप ध्यान से देखो, log ऑफ बेस 2 टू द बेस 9 का जब पावर होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या होता है? आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो log ऑफ 2 टू द बेस log ऑफ 9 टू द बेस 2। फिर हम लोग पढ़े थे कि इसको यहाँ करके और इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है? तो 7 की पावर 1/2। और ये इसको ऊपर करेंगे तो अगेन एक्सचेंज हो जाएगा ये। तो ये 4 ऊपर और 7 यहाँ। तो यहाँ भी क्या करोगे? इसको यहाँ कर देना, जो हमने पिछली क्लास में सिखाया है बहुत अच्छी तरह से। तो ये एक स्टेप मैं लिख ही देता हूँ, क्या होगा? log ऑफ 9 टू द बेस 2 टू दी पावर log ऑफ 4 टू द बेस log ऑफ 9 टू द बेस 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 और log ऑफ 4 की पावर 1/2 टू द बेस 7, है ना। तो ये सब हमने बताया है। ये पहला हो जाएगा आंसर 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 टू द पावर 1/2। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये कितना होता है आंसर? 8 के इक्वल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छी तरह से देखिए, एकदम बहुत अच्छे से देखिए दोस्तों। इस क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए। प्रॉपर्टी आ रही है तो लॉग के क्वेश्चन हो जाएंगे। लॉग में उससे अलावा कुछ होता भी नहीं है, थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट होते हैं तो उसको हम लोग एक एक करके अच्छे से देख लेंगे, लेकिन पहले इसको अच्छे से चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया है ना। तो आप लिखिए, ये आपके JEE के क्वेश्चन जितने आए थे वो हमने बता दिए। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने IIT JEE के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि कुछ चीज़ें बाकी हैं उनको पहले पढ़ लेते हैं, फिर आराम से क्वेश्चन करेंगे। और समीर बंसल की बुक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आप ख़रीद लीजिए। 162 रुपये की है, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज लगेगा। और लोकल मार्केट में नहीं मिलेगी, ये भी बता दूँ, क्योंकि ये टुच्चा टाइप की बुक नहीं है, ये ढंग की बुक है और अच्छे लोग पढ़ते हैं। जो टॉप करना होता है वो लोग पढ़ते हैं, जिनको मैथ में एक्सेल करना है वो लोग पढ़ते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसको क्लिक करिए। और इतना तो आपको करना ही बेटा, क्योंकि अगली क्लास में हम उसी के क्वेश्चंस करवाएंगे, है ना। उसी के हम पहले 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 10 से 20 हम 10-10 क्वेश्चन का ही रखेंगे, है ना। क्योंकि हमारा 12th का जो समीर बंसल की कैलकुलस का डिस्कशन है वो 10 के मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें भी हम 10, भले आधे घंटे की ही क्लास होगी, कोई दिक्कत नहीं है, 2-2 अपलोड हो जाएगा एक दिन क्लास,
क्लास छोटी छोटी रहेगी लेकिन 10 ही रहेगा, उसके पूरे एनालाइज करेंगे, क्या फार्मूला है, फार्मूले के साथ कैसे क्वेश्चंस करना चाहिए, सब कुछ मैं बताऊँगा, है ना। तो वो बुक आप ज़रूर ख़रीद लीजिए। और आपको टोटल 4 बुक खरीदनी है बेटा। एक तो आपका समीर बंसल की कैलकुलस अगर आप 11th में हैं तो, उसके बाद आपको विकास गुप्ता की कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप 11th में हैं तो, और समीर बंसल की अलजेब्रा और कैलकुलस दोनों। अलजेब्रा की शुरू में ज़रूरत पड़ती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो उसके भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाएगा, और इसके मल्टीपल चलते रहेंगे। जैसे हम अब मान के चलिए कि टोटल लॉग के अगर 40 क्वेश्चन है तो 4 क्लास उसमें लगेगा, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे, एकदम स्लो प्रोसेस में चलेंगे। और जो 12th है उसकी क्लासेस तो रेगुलर आ ही रही हैं, और 11th के जो बच्चे फंक्शन पढ़ना चाहते हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी भी अपलोडेड है, तो वो आप ज़रूर देखिए, है ना। मैं अब कंटेंट कवर कर रहा हूँ, क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल रहा हूँ। जैसे 11th का बच्चा अगर 12th का पढ़ना चाहिए, 12th का बच्चा 11th का रिवाइज करना चाहिए, या हमारा 13th का बच्चा दोनों पढ़ना चाहें या 11th का पढ़ना चाहें, 12th का पढ़ना चाहिए, सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। जो जिसको मन है वो आप पढ़ लीजिए। और जहाँ तक देखो, इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा जो 11th के स्टूडेंट हैं उनको एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी या एनसीईआरटी एग्जाम क्लर्क, तो उनके लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हूँ। उसके भी कुछ दिन, मान लीजिए दशहरा बाद से हम जैसे सेट थ्योरी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, कुछ रिलेशन के, कुछ ट्रिगो एक बार हो जाएगा ना तो मैं करता जाऊँगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि आपकी स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से 12th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मतलब आप मान लीजिए कि एक क्लास में आपकी एक चैप्टर एक क्लास और उसमें 10 से 15 क्वेश्चन कवर्ड रहेंगे, है ना। तो इस तरह से हम डिस्कस करते जाएंगे। जो हमारे 13th के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं क्या करूँगा कि जो हमारी प्रैक्टिस, या अभी तो हम कहेंगे कि आप समीर बंसल की बुक और ये सब ही साथ में सॉल्व करते जाइए। और आप लोगों के लिए तो 13th के हमारे जो स्टूडेंट हैं और 12th के हैं उनके लिए महा रिवीजन सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी 1 दिसंबर को। तब तक मैं कोर्स सारा ख़त्म कर दूंगा। तो मेरा प्लान यही है कि 30 नवंबर तक एनी हाउ हम कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी एक बेहतर कंटेंट के साथ। कंटेंट इज़ द किंग एंड जिया इज़ द क्वीन। ये ध्यान रखिएगा कि क्वीन रहेगा तो क्वीन कभी भी मिल सकती है ना। और मैं एक बार और बता दूं बच्चों कि हमारा चैनल उन बच्चों के लिए समर्पित है जो भविष्य में IITian बनना चाहते हैं। डेडिकेटेड टू ऑल दोज स्टूडेंट हु बिकम IITian इन फ्यूचर IITian विवेक सर, ये ध्यान रखिएगा। और मैं जैसे ही हमारे 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप केमिस्ट्री 5191 फार्मूला जो हमने बताया है उस पर हम लोग काम करेंगे। 5190 फार्मूला का भी मोटिवेशनल वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा। और इस बार मेरे जो 4 स्टूडेंट हैं, फैब 4 थे, जो एक जा रहा है IIT KGP का इलेक्ट्रिकल, दूसरा एक और है उसी में KGP का सिविल जा रहा है, तीसरा रुड़की का इलेक्ट्रिकल और 4th इंदौर का इलेक्ट्रिकल। ये सारे स्टूडेंट ने एकदम हमारे कही हुई बातों को माना था, और आप भी यकीन मानिए आप इससे बेटर रैंक पाएंगे, क्योंकि वो लोग तो लास्ट में जुड़े थे जनवरी से, और उनके तो क्या है ना, लॉकडाउन की वजह से वो कांटेक्ट नहीं हो पाया, बहुत रेयर है, फ़ोन पे ही बात होती थी। अब तो मोटिवेशनल हर चीज़ हम वीडियो से, कॉन्फ्रेंस से, ये सब चीज़ें जुड़ सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन ज़्यादा ज़रूरी है। आप मोटिवेटेड रहिए, हमेशा कॉन्फिडेंस फील करिए। तैयारी से आत्मविश्वास बढ़ता है, जितना तैयारी करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, और प्रैक्टिस करोगे। तो ये कुमुलेटिव प्रोसेस है, ध्यान रखना, एक से बढ़कर दूसरा, दूसरा से बढ़कर तीसरा। तो हम पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये एक टॉपिक छूटा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। वैसे लॉग टेबल भी है जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और मैं केमिस्ट्री आगे जाकर पढ़ाने ही वाला हूँ। तो जैसे मोल अनमोल है, नहीं समझ में आया तो डब्बा गोल है। अगर मोल, ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मोल ही सब कुछ है। मोल और आपने कंसंट्रेशन टर्म पहले 2-3 चैप्टर अगर फिजिकल केमिस्ट्री का कर लिया तो केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। उसी तरह से इनऑर्गेनिक के लिए PT बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, और ऑर्गेनिक के लिए आइसोमरिज्म और GOC। आइसोमरिज्म GOC जिसने अच्छे से पढ़ लिया उसको पूरी ऑर्गेनिक में कहीं एक सिंगल वर्ड की प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये कितने टॉपिक हैं देखा जाए तो 6 टॉपिक हैं, 6 से पूरा मारा जाएगा स्वीप, है ना, पूरा केमिस्ट्री स्वीप हो जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले हमारे को आपको सपोर्ट करना होगा, हमारे नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर बढ़वाइए, क्योंकि हमने खुद से कमिटमेंट किया, और जब मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के बारे में आते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, इसको मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई लॉग लेते हैं, 2.5 लिख देते हैं उसकी वैल्यू। तो ये 2 है, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको कहते हैं मेंटिसा। आपको एकदम समझ में नहीं आया होगा, मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई लॉगरिथम है, कैपिटल N नंबर का आप ले रहे हो, टू द बेस A कुछ भी हो सकता है।
और ये वैल्यू सपोज आई प्लस एफ के फॉर्म में लिखी हुई है, वेयर आई इज, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आई इज एन इंटीजर, है ना, एंड एफ इज फ्रैक्शन एंड जो f है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। अगर ये कंप्लीट इंटीजर आ जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर इस तरह से है देन ये जो i है, i इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, है ना, स्पेलिंग सही से लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log ऑफ n टू द बेस a। और जो f है इसको कहते हैं f इज कॉल्ड मंटीसा, है ना, मोनालिसा नहीं, मंटीसा इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, इधर उधर मत सोचना। मंटीसा ऑफ log ऑफ n टू द बेस a। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये किस काम के आते हैं, जैसे मैं कुछ सजेस्ट करूँगा, अब हाँ ये एक लॉगरिथम होता है और एक एंटी लॉगरिथम होता है, तो पहले उसको भी लिख ही देता हूँ। एंटी लॉगरिथम, लॉगरिथम तो हम लोग पढ़ लिए थे, अब ये एंटी लॉगरिथम क्या है भाई, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कहते हैं। जैसे अगर इस तरह से कुछ लिखा है, लेट या इफ़ लिख देता हूँ यहाँ पे, log ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू x, देन आप ऐसे लिख दो, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, n इक्वल टू a की पावर x, तो इसी को लिखा जाता है n इज एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉग भी शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, एंटी लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस क्या a। मतलब एंटी लॉगरिथम, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पूछूं कि आपसे केवल इतना कहा जा रहा है कि एंटी लॉगरिथम ऑफ, एंटी लॉग सिर्फ लिख रहा हूँ, टू द बेस 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 की पावर 2। और ये कैसे क्लिक करेगा, तो मान लीजिए नहीं क्लिक कर रहा है, तो बेस ही रहता है, जैसे कि मैं सिखाया हूँ, तो आप n की वैल्यू निकाल लो तो क्या लिखोगे, 3 की पावर 2 ही तो लिखोगे, है कि नहीं। तो ये हमने अभी तक बताया है कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा, ये कौन सी चीज़ है। तो देखो बच्चों, अगर आप 13th के आप स्टूडेंट हैं और फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट पढ़ चुके हैं, तो आप ऐसे समझो कि सिंपली ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे लॉग का, तो उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और अगर फ्रैक्शनल पार्ट ले लेंगे तो उसको कहते हैं मंटीसा। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि एज सच जेई में ये पार्ट नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स में एरर एनालिसिस, केमिस्ट्री में जैसे बहुत सारे कैलकुलेशन फिजिकल केमिस्ट्री में करना होता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और एक परफेक्शन आ जाए, हम लॉग के बारे में हर चीज़ जान जाएँ 12th लेवल तक, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और लॉग टेबल हम लोगों को बोर्ड के जो 12th स्टूडेंट हैं, जब बोर्ड का पेपर देंगे तो उसमें लॉग टेबल फिजिकल केमिस्ट्री में 1-2 जो क्वेश्चन में यूज हो जाता है, तो वो नॉलेज शार्प करने के लिए मैं कंप्लीट कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, और उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा है, और नंबर ऑफ डिजिट्स भी कभी कभी पहचानने को आ सकता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस हमारे इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। तो मैंने क्या बताया कि आप लॉग लोगे तो जो उसका इंटीजर प्लस फ्रैक्शन यहाँ ध्यान रखना वो 0 से 1 के बीच में है, और इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी हो सकता है। जब देखो इसमें क्या होता है ना कि जैसे हम लोग, ये जो f है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे आप पूछोगे कि सर आप बता तो दिए, फील नहीं आ रही है, तो वो फील दिलाओ। तो ये जो f है ना, ये n में कौन कौन सी डिजिट हैं उसको पकड़ने के लिए हम लोग f का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ से लिखा जाए, ध्यान से देखो, तो a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू हम लोग लिख सकते, n की वैल्यू ये लिखा जा सकता है a टू दी पावर i प्लस f, है ना, a नॉर्मली 10 ही रहता है, तो a की पावर i मल्टीप्लाइड बाई a की पावर f लिख सकते हो। तो ये बताता है कि n में कौन कौन से डिजिट इन्वॉल्व हैं। ये नंबर बताता है कि ये जो i है वो अगर नंबर आपका 1 से ग्रेटर है तो नंबर ऑफ डिजिट्स बताता है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। क्लियर। और एंटी लॉगरिथम जस्ट उसका अपोजिट, मतलब अब क्या है कि ये वैल्यू दी है तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a, उसी को मैंने पूरा लिखा है। n इज एंटी लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a। बेस ही रहता है बच्चों, ये ध्यान रखना है, ये कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में जो मैं बोल रहा था कि ये आपका नंबर
जैसे डिजिट कौन कौन सी n में प्रेजेंट हैं उसको डिसाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये नंबर ऑफ़ डिजिट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा तो आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसी चीज़ को मैं लिखवाऊंगा। और ये एंटी लॉग वाला क्लियर रखिएगा, बेस मिसिंग होगा तो हम लोग 10 बेस ले लेंगे, इन जनरल कॉमन लॉगरिथम या एंटी लॉगरिथम लेते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, ये आपको कुछ नोट पॉइंट हमने लिखे हैं, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि log ऑफ x को अगर i प्लस एफ लिखते हैं तो i को कैरेक्टरिस्टिक और f को मैंटीसा कहते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि log ऑफ n की बात कर लें x की जगह, तो जो आपका मैंटीसा पार्ट है वो जो नंबर है उसमें कौन कौन से डिजिट इन्वॉल्व हैं उसको जज करने के लिए यूज़ करते हैं, और नॉर्मली बेस की जगह 10 रहता है, तो इसीलिए मैंने अगला नोट पॉइंट केवल 10 के रिस्पेक्ट में लिखा है। आप सिमिलरली अदर के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो जनरलाइज रिजल्ट है वो 10 कॉमन लॉगरिथम है, क्योंकि अपना जो टेबल दिया रहता है एनसीईआरटी केमिस्ट्री के पीछे वो कॉमन लॉगरिथम का रहता है। तो जैसे देखिए कोई नेचुरल नंबर है या कोई भी नंबर हो सकता है ये, उसका अगर आपने इंटीग्रल पार्ट लिया तो m जैसे log लिया तो m प्लस एफ आया। अब दो केसेज होंगे, अगर n अपना 1 से ग्रेटर है तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे कैपिटल N में m प्लस 1, है ना। और अगर ये नंबर फ्रैक्शनल हुआ जैसे 0.006 टाइप का, तो इसमें क्या होगा कि जब इसको लिखेंगे इसकी वैल्यू n की, तो आप कह सकते हो कि डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद कितने इन्वॉल्व होंगे। अगर इसका मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक माइनस m आया, जैसे -2 आ गया, तो आप कहोगे कि 2 - 1 दैट इज़ 1 0 लगाएंगे, है ना। ये आपको ध्यान रखना होगा। एक दिन हम लॉग टेबल भी समझाएंगे तो आप उससे और ज़्यादा क्लियर रख सकते हैं, है ना। अभी आपको वो चीज़ नहीं समझ में आएगा। लॉग टेबल के लिए क्या करिएगा, मैं पहले से ही अनाउंस कर दूंगा, तो आप लोग अपना केमिस्ट्री में जो आपका केमिस्ट्री वाला पिछले पेज पे होता है ना 11th क्लास या 12th क्लास का, है ना, 11th क्लास की केमिस्ट्री के पीछे जो दिया रहेगा लॉग टेबल, उसी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पे आपको एक दो वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, जैसे आप इसको रिमेंबर कर लीजिए, नोट करके याद ही रखिएगा, रिमेंबर, है ना। उसको मैं अलग से लिख देता हूँ, क्लियर। देखो ये सब आप आराम से नोट कर लो, फिर हम उसको आराम से कौन कौन सी लॉग वैल्यूज़ आपको याद रखनी है ना। तो ये मैंने कहा कि अगर n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो n में कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे, तो m प्लस 1 होंगे, अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक m है और m यहाँ पे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है तब। और अगर m नेगेटिव इंटीजर है, मतलब -m अगर लिखा है, तो m-1 जीरोज़ आफ्टर डेसिमल प्रेजेंट होंगे। तो ये मेरे ख्याल से आप नोट कर लीजिए, और मैं अगला चीज़ लिखवा देता हूँ, है ना। अगला चीज़ देखिए क्या है, ध्यान से देखना, ये एक दो चीज़ें याद रखिएगा, मेमोराइज इट फॉर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो केमिस्ट्री में एक तो log ऑफ 2 to the base 10 इन्वॉल्व रहता है बार बार, तो इसकी वैल्यू होती है 0.3010, है ना। लॉग टेबल में आप देखोगे तो 2 के आगे 0 के नीचे जस्ट ये वैल्यू लिखी रहती है। फिर एक वैल्यू है log ऑफ 3 to the base 2, जिसको आपको याद रखना है, ये होती है 0.4771। एक होता है आपका log ऑफ, एक 5 होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सर इसको आप लिख सकते हैं, और ये बेस, एक मिनट, बेस 10 है दोस्तों, नॉट 2, यहाँ पे 10, तो आप कह सकते हो कि सर इसको आप लिख दीजिए 10/2 टू द बेस 10, और इसको 1 माइनस log ऑफ 2 to the base ऐसे लिख दीजिए, और ये 1 माइनस 0.3010 ऐसे लिख सकते हैं। एक आपका होता है log ऑफ ई होता है बेस 2, है ना, ये जिसको ln2 लिखते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, और ये लिखते हैं आपका 0.693। इसकी वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और याद रखिएगा। और एक होता है इसमें कि कोई भी, जैसे log ऑफ x to the base e को बेस चेंज रूल से कन्वर्ट करोगे तो ये 2.303 log ऑफ x to the base 10 लिखेंगे, मतलब ln x को आप बेस 10 में इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो log 2 0.3010, log 3 0.4771, log 5 इस तरह से निकाल ही लेंगे, और ऐसे ही आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी होंगी, है ना। अब इतना ये जूमिंग याद है आपको, अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, है ना। ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मैं फिर मैं क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से ये पॉइंट्स को रिलेट करते हुए चलिएगा, और मैं एक एक करके समझाऊंगा भी कि ये कैसे किस पॉइंट से रिलेटेड है, क्लियर। तो लिखिए अगला पॉइंट। देखो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 0.06 टू द पावर 6 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। हमें बस वो जो log 2 log 3 यही सब याद है। तो मान लेते हैं ये वैल्यू जो भी है इसको x मान लिया जाए, तो log ऑफ बेस 10, और ये लिखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × 10⁻² टू द बेस 6, है ना। ये पावर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, log ऑफ
ये लिखेंगे 6 इंटू 10 की पावर -2 और लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे mn वाली, तो log ऑफ 6 को लिख सकते हैं log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 10 और ये -2 आ जाएगा क्योंकि 10 टू द बेस 10 1 हो जाएगा। इनकी वैल्यू याद करवाया है मैंने, तो ये आप लिखोगे 0.3010 प्लस 0.4771। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको नहीं याद होगा, लेकिन आप क्या करिएगा, आराम से देख के लिख लीजिए। अभी इसलिए देखो गुणागणित करना है तो 0.3010 लिखा, 0.4771 लिखा, ऐड करिए इसको तो ये 1, ये 8, ये 7 और ये भी शायद 7 ना, ध्यान से देखना। अब इसको हम 1 से -2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव लिख देंगे, इस तरह से लिखा, ये 0.7781 तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 9 आएगा, यहाँ 9, ये 9 में से 1, फिर 2, फिर यहाँ पे भी 2 और फिर यहाँ 1, एक बार ऐड कर लेते हैं तो 10, 9 10, 9 10, 9 10, 1 1 2, सही है। तो ये आएगा -6 इंटू -1.2219। तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा। अब इसको देखो गुणागणित करना ही होगा इसमें, 1.2219, एकदम पेशेंस से करिएगा कैलकुलेशन, अदरवाइज गलत हो सकता है। मैं आंसर लिखा हूँ लेकिन आप डायरेक्टली एकदम करिए जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा आपका 9, 8 9 जा 6 9 54 और 6 का में 6 और 5 11, उसके बाद 6 दूनी 12 और 13, 6 दूनी 12 13, 6 का में 6 1 7, ये आएगा। क्लियर। तो ये -7.3314, लेकिन हम लोगों को ये आदत है 8 लिखने का, तो 8 बार लिख देते हैं और यहाँ ये 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1.0000 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे है ना 0.3314, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ 8, यहाँ 9 कितना आएगा 9 6 और यहाँ भी 9 अगेन 6, तो ये लिखेंगे 6686। ध्यान रखना ये चीज़, पॉइंट मतलब 8 बार लिखा है, मतलब नेगेटिव, जैसे इसका कोई पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक कितना है तो आप -8 कहेंगे और इसका मैंटीसा 66.6686 बिल्कुल सही है, सही लिखे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा है ना, ये कैसे किया गया। क्लियर। तो ये सब गुणागणित है, इसमें आलस मत करना। जैसे मैं जानबूझ के दिखा हूँ, मैं चाहता तो आराम से कैलकुलेटर यहाँ पे टप 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 करता था, लेकिन आपको मेरे को कैलकुलेटर नहीं अलाउ है, आप क्यों पढ़ा रहे हो मेरे को, जेईई में तो कैलकुलेटर अलाउ है ही नहीं। मैं उस तरह से कैलकुलेशन करूँगा, आपके सामने करूँगा ना, ये सब आपको आना चाहिए। देखो बच्चों, हम जैसे हम जो टेबल है ना, बचपन में हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं 10th तक, तो वो वहीं से याद रहता है ना, 7 वो बचपन से होता है ना, एकदम चिपक गया है माइंड में। तो 17 2 जा करते हैं तो डर लगता है कि भूल जाएँ, तो इसीलिए वो 17 दूना 34, 17 3 51, तो वो आप अपने से टेबल रिकॉल कर लीजिएगा है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आप लोग तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो गए, बचपन से ही इंग्लिश बोलते हो गए। हम तो हिंदी मीडियम थे 10th तक, 11th में गए तो इंग्लिश मीडियम में हो गया। बुक्स हिंदी मीडियम में थी, बातें तो हिंदी में ही करते थे है ना, जैसे अभी कर रहे हैं। तो इस तरह से हुआ है ना। मैथ में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में भी हार्डली 15-20 दिन हुई थी, उसके बाद सब सही हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी है ना। टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया, तो वही चीज़ को बस नए तरीके से बोल रहे हैं। पहले रसायन विज्ञान बोलते थे, अब केमिस्ट्री बोलते हैं। पहले भौतिक विज्ञान बोलते थे, अब फिजिक्स बोलते हैं है ना। अचर राशि बोलते थे, अब क्या कहते हैं, अचर को कांस्टेंट कहते हैं, अचर को वेरिएबल, इस तरह से है ना। तो बस वही है, थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी चेंज हो गया है। आप भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप यूपी बोर्ड के भी हैं तो परेशान मत होइए, हम आपके लिए है ना, बीच बीच में हिंदी में भी बोलते रहेंगे। तो ये है आंसर, ये हमने इस तरह से कैलकुलेट, ये जो लिखा हूँ ना, इसको लिखने का तरीका होता है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल कहते हैं इसको है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड स्पेलिंग देख लेना, फॉर्म। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी नंबर को, इसको ऐसे लिखा जाता है m × 10 की पावर p के फॉर्म में, जहाँ m अपना कोई भी जो नंबर है ये 1 से लेकर 10 के बीच में हो सकता है, और p अपना क्या है, इंटीजर है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल है ना। तो ये जो 0.06 लिखा था, ये इसलिए क्योंकि लॉ की प्रॉपर्टी हम लोग 10 बेस पे अप्लाई कर सकें। तो पहले मैं इस 6 को बाहर किया,
फिर इसको 2 इंटू 3 लिख के ये डायरेक्टली लिख दिया हूँ, और ये भाई साहब का -2, इनकी वैल्यू हमने याद करवा ही दिया है। और उसके बाद सिंप्लीफाई करते गए तो i प्लस एफ के फॉर्म में लिखना है लॉग की वैल्यू, जहाँ पे f फ्रैक्शनल पार्ट है और 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 18 टू द पावर 20। इसमें नंबर ऑफ डिजिट निकालना है। तो एक तो तरीका है कि इसकी वैल्यू निकालने, लेकिन इतना हायर पावर तो करेंगे नहीं, ये कॉमन सेंस है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, है ना, या n मान सकते हैं, n ही मान लिया जाए। ये नेचुरल नंबर है 18 की पावर 20। फिर log लेते हैं इसका टू द बेस 10। तो log ऑफ, क्योंकि बेस 10 पे हमें log की वैल्यू याद रहती है, तो 20। और इसको लिख सकते हो आप, ध्यान से देखो, 18 का मतलब क्या होता है, 18 का मतलब होता है 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। एक मिनट, यहाँ पे log रहेगा ना, पहले log लिखेंगे और फिर लिखेंगे यहाँ बेस 10 और 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये कितना आ जाएगा देखिए, तो 20 log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। आप चाहो तो एक बार लिख लो प्रॉपर्टी की वजह से, नहीं तो कहोगे कि सर भाग रहे हैं। log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस 2 टाइम्स log ऑफ 3 टू द बेस 10। दो बार लिखने से अच्छा 2 टाइम्स कर देते हैं। अब ये वैल्यू मैंने याद करवाया है आपको, ये लिखा हुआ है 0.3010, और ये 2 टाइम्स 0.474771, है ना। शुरू में याद नहीं होता है, लेकिन याद हो जाएगा आपसे। तो पहले 0.4771, इसमें एकदम, इसमें भी पेशेंस रखना होगा, है ना। 4771 मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं, तो ये 2 14 15 9 ना, 2 का कम 2 2 7 14 15, नहीं 2 14 15, सही है ये पॉइंट। अब इसमें जोड़ दो 0.3010, तो ये 25521, तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 1.2552। तो इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो एक 0, और क्या लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एक 11, 2 2 जा 4 एक 5। एक बार देख लीजिए, 2 एक 2 एक 3। एक बार ध्यान से देखना है यहाँ पे, कहीं गलती ना कर लें, है ना। पहले हमने 20 को बाहर किया, फिर 18 को लिखा है 3 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ तक सही चल रहा है। इसको 4771 लिखा, मल्टीप्लाई किया और इनको ऐड किया तो 1.25 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 2 जा 4, नीचे 2 5 10 एक 11, ये 4 कहाँ से आया, देखो ये 0 का में 0, फिर 2 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 5 10 एक 11, 2 दूनी 4 एक 5, 2 एक में 2, है ना। और डेसिमल कितने 4 प्लेस पे, तो यहाँ लगा देंगे, तो ये 26 25 प्लस ऐसे लिख सकते हो 0.104। क्लियर। और हमने बताया था कि इसका जो नेचुरल नंबर है, ये नंबर ऑफ डिजिट n+1 लिखते हैं ना, तो हैंस नंबर ऑफ डिजिट्स इन कैपिटल N इज़, क्या बताया था 26, दिस +1। यही तो करना है आपको, यही चीज़ मैंने थ्योरी के पार्ट में लिखवाया है। लास्ट के 2 पॉइंट जो लिखवाए थे कि अगर log ऑफ n टू द बेस 10 की वैल्यू m+f है, और अगर आपका n ग्रेटर देन 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट होता है m+1। n+1 अगर गलती से लिख दिए होंगे तो उसको सही कर लेना, m+1, मतलब कैरेक्टरिस्टिक +1 ऐसे कहिए। और अगर वो बेचारा 0 और 1 के बीच में है तो 0 के डेसिमल के बाद, मतलब पॉइंट जो है ना उसके बाद और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले m-1 जीरो इंसर्टेड होंगे, मतलब नंबर ऑफ साइफर या जीरोज़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड एक करा देते हैं, तो लिखिए, ये सब आराम से नोट कर लीजिएगा कैलकुलेशन। और वो मैंने मिटाया नहीं है जानबूझ के, आपके सामने वो कैलकुलेशन शो कर रहा हूँ। आप दिल पे भी पत्थर रख के आराम से करिए। सोच रहे होंगे कि यार डायरेक्टली लिख देते हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ सोच रहा है ना, एग्ज़ाम में जाएगा तो तेरी बैंड बज जाएगी अगर ऐसे करेगा तो इत्मीनान से करना, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, है ना। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, ये लिखा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइफर, जिसको हम कहते हैं जीरोज़, कितने जीरोज़ इन्वॉल्व हैं बिटवीन द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद, एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन 1/6 टू द पावर 200। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये ऑलरेडी फ्रैक्शनल नंबर है तो इसको मान लीजिए n लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, n नेचुरल के लिए नहीं, किसी के लिए भी अलाउड कर सकते हैं।
अब आप क्या करिए, लॉग ले लीजिए टू द बेस 10, तो log ऑफ n टू द बेस 10, तो ये क्या होगा 200 पहले आएगा, माइनस कर देंगे और log ऑफ 6 को log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये बेस 10 है बच्चों, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर मतलब इनकी वैल्यू लिखेंगे, तो क्या ऐड करवाया है 0.3010 और ये 0.4771, इनको ऐड करते हैं, है ना, 4771 1 है ये, तो 0.3010 और 0.4771 ऐड कर रहा हूँ आपके सामने, 187 इस 0877 इतना ही होगा ना। और इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, बाद में 0 तो एडजस्ट कर ही देंगे, तो 2 एकम में 2, आगे क्या होगा 2 8 16, 2 7 14, 1 15, 2 7 14, 1 15 अगेन, है ना, इतना आ रहा है ना, देखो ध्यान से, सही है। तो डेसिमल कहाँ लगेगा, तो पहले कहो कि इतना तो लगा लीजिए, तो ये ऐसे बन जाएगा -1.556200, है ना। लेकिन हम लोग ऐसे पढ़े हैं कि इसको ऐसे लिख देंगे 156 बार, और यहाँ डेसिमल एडजस्ट कर देते हैं, तो 1 में से देखो हमने क्या करते हैं ना दोस्तों, यहाँ आपको दिक्कत हो रही होगी तो मैं इसको समझा देता हूँ। देखो 155, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है 0.62 डबल, एक और क्वेश्चन करेंगे छोटा सा। तो हम लोग ये अभी क्या है, नेगेटिव फ्रैक्शन आ रहा है, तो इसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो सब्ट्रैक्ट करते हैं ये इसके साथ चला जाता है, और इसको लिख देते हैं -56 मतलब 156 बार। अब ये एडजस्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.38, है ना, तो ये 38, क्योंकि इन दोनों का सम करोगे तो 1 के आ जाएगा ना इक्वल। तो हमने ये बताया था कि ये जो बार होता है, जैसे नेगेटिव पार्ट, इसको ऐसे लिख सकते थे ना -156 और प्लस, ध्यान से देखिए, इसी को मैं m कह रहा हूँ, m की जगह पे 156 है जो मैंने लिखवाया था, और ये 0.38, इसको ध्यान रखना, जो भी रिजल्ट हम लोग पढ़े हैं ये पॉजिटिव फ्रैक्शन होना चाहिए। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे जो पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा, तो ये आप कहोगे कि 156 - 1 सर, विच इज़ 155। क्लियर। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, f को फ्रैक्शन मतलब पॉजिटिव फ्रैक्शन बना लीजिएगा। इसमें स्टूडेंट लोग वहीं मिस्टेक कर देता है, इसको देखता है और 154 आंसर टिक करके चला आता है। वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन हाँ आ सकता है, क्या पता कॉम्प्रिहेंसन बना के IIT JEE वाले पूछ लें। आजकल कॉम्प्रिहेंसन से बेचारे खफा हो गए हैं, कम पूछ रहे हैं सब, पता ना क्या है, कोई प्रॉब्लम चल रही है लग रहा है, कॉम्प्रिहेंसन से उनका कोल्ड वॉर चल रहा है ना। तो आप आराम से लिखिए, हो गया ये। अब लिखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंटी लॉग ऑफ 5/6 टू द बेस 64। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करिएगा ना, एंटी लॉग को x मान लीजिएगा, मतलब लॉग ऑफ x टू द बेस 64 की वैल्यू हम लोगों को 5/6 दिया है, और x आई एम रियली सॉरी बच्चों, x कितना है ये पूछ रहा है। तो ये तो कहोगे सिंपल है, 64 टू दी पावर 5/6 लिख देंगे, और 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की पावर 5/6, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 5 इज 32। वैसे आपने अच्छे से याद किया होगा तो ये डायरेक्टली भी लिख सकते थे इस तरह से, बेस की पावर 5/6, है ना। तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जिसमें x को मैंने रिलेट कराया था, एक बार मेरे को याद दिला दीजिए। फिर जेई क्वेश्चंस किए, जेई क्वेश्चंस में हम लोगों ने एक नंबर ऑफ सोल्यूशन करके क्वेश्चन किया था, दूसरा क्वेश्चन x से रिलेटेड वाला किया था, तीसरा आपका जो रूट के अंदर रूट वाला था जिसमें x मानते थे, चौथा आपके बेस चेंज रूल से कई सारे ऑप्शन ठीक किए थे, पाँचवा आपका जो जेई 2018 का था जिसमें हम कह रहे थे कि log ऑफ 9 टू द बेस 2 आपका एज ए यूनिट की तरह रखोगे तो वो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। गलती क्या कर रहे थे ना मेरे जो स्टूडेंट थे जो आजकल IIT BHU मैकेनिकल लिए हैं, तो वो सब उसमें भूल भुलैया किए थे, है ना, लेकिन हो गया था। कह रहे थे कि टाइम वेस्ट कराया सर, वो 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था लेकिन हमारा 4-5 मिनट ले गया। बहुत परेशान हुए थे कि लॉग को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन ये किस्मत साथ दी कि वो हो गया। और आजकल IIT BHU में वो लोग मैकेनिकल पढ़ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है बच्चों। हमारे 51-91 फार्मूले को साकार बनाइए, और उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा के बारे में पढ़ा है।
आप लोग बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा 5191 वाला फार्मूला मैं दावे के साथ कहता हूँ बच्चों, एकदम आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ, है ना, लुका छुपी नहीं खेल रहा हूँ। आप हम फॉलो करिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि IIT बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस है, MNIT इलाहाबाद के कंप्यूटर साइंस के बीच में ही आपकी एक सीट रहेगी। इससे बाहर आप लोअर ब्रांच आपको नहीं मिलेगा। विद इन 1 2 एंड सिंगल डबल एंड ट्रिपल डिजिट आपकी रैंक आएगी, चाहे वो JEE मेन का पेपर हो या JEE एडवांस का पेपर हो। आई गारंटीड यू। बस आप हमारे साथ फॉलो करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मगन रहिए। एकदम कहते हैं ना कि मगन, एकदम हैप्पी रहिए, हैप्पी। और झील अपने अंदर पैदा करो, झील की, है ना। कहते हैं ना कि JEE एडवांस, तो कहते हैं ना कि वो एक डायलॉग होता है कि जिया ही, है ना, कि ऐसे बोलते हैं ना कि जिया के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार। तो जिया मेरा प्यार है और मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ दोस्तों। ये चीज़ आपको जितना सेक्रीफाइस करना है करो। एक बार वो लक्ष्य मिल जाता है ना तो एक सुकून मिलता है, और इतना सुकून मिलता है ना कि क्या बताएं, है ना। ऐसे लगता है कि सब कुछ पैसा वसूल हो गया, अंत भला तो सब भला। लास्ट बेल तक आपको हमारे साथ डटे रहना है। उसके पहले और बाद में कुछ नहीं सोचना है। उसके बाद में जब लास्ट बेल बज जाएगी, एग्ज़ाम सेंटर से निकलोगे, आप हमें फ़ोन करना, फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या किया जाए, है ना। लेकिन उसके पहले कुछ भी नहीं सोचना है। आज की मेहनत कल रंग लाएगी। और एक कहते हैं ना कि जैसे कई बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनके लिए एक दो चीज़ें हैं, एक दो कोटेशन हैं। पहला कोटेशन ये है कि समा बुझ जाए तो फिर भी जल सकती है, किश्ती तूफ़ानों से गुजर सकती है, मायूस न हो न इरादे बदल, मायूस न हो न इरादे बदल, ये तो तकदीर है पल भर में बदल सकती है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, मायूस न हो न इरादे बदल, ये तो तकदीर है पल भर में बदल सकती है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, क्योंकि मनुष्य जहाँ निफिक्र हो जाता है ना, एग्जैक्टली वहीं धोखा खाता है। जहाँ हम अलर्ट हैं, चौकन्ने हैं, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वर्ण निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणश्च। तो इस तरह से अगर हम उस तरह से चौकन्ने हैं, चौकस हैं एकदम, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम निफिक्र हो जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, तो जिस सब्जेक्ट पे हम ट्रस्ट करेंगे ना, वही हमारी लास्ट में बैंड बजा देगा अच्छे से। तो वो मैं नहीं चाहता। आपको चौकन्ना रहना है, आपको हमारे साथ बने रहना है। और हमने कहा कि जितने आपके मित्र मंडली है उन सबसे शेयर करिए। आप लोग ही सपोर्ट कर सकते, हमारे लिए आप लोग लाइफ लाइन हो यार, हमारे लिए इतना तो करो, है ना। मैं कहता ही हूँ कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैं तीनों को कंट्रोल कर लूँगा। आप भविष्य में IITian ज़रूर बनेंगे, आई गारंटीड यू, है ना बच्चों। जल्दी मिलते हैं। अब इसके बाद की जो क्लास है, इसमें हम एक दो चीज़ें हम आपको बता देते हैं। पहली चीज़ ये है कि आप लोग काम चोरी मत करिए। समीर बंसल जी की बुक खरीद लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। काम चोरी नहीं, एक ही बार ऑर्डर कर लो ना यार, 405 कितने में आएगी। एक समीर बंसल की जो अलजेब्रा वाली है वो 160 रुपये, एक साल ऑर्डर कर लेना, शिपिंग फ्री हो जाएगा। कैलकुलस वाली शायद वो भी 400 के आसपास होगी, मतलब 1000 के अंदर सब आ जाएंगी आपकी बुक। मोस्ट प्रोबेबली 1200 तक का बजट जाएगा। उसके बाद हम कुछ खरीदवाएंगे ही नहीं आपसे ज़िंदगी में। अरे यार, टॉप करेंगे IIT और एक के बदले 1 करोड़ रुपए मिलेंगे जब IIT टॉप करोगे तो, है ना। बहुत सारे आ जाते हैं कि बेटा हमारा नाम लिख दे, हमारा नाम लिख दे, तो सब छापना, लेकिन वहाँ तक रैंक आएगी तब ना, नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला आपको। ये चीज़ ध्यान रखना। तो पैसे वसूल है, आप लोग आलस मत करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन, आप इधर उधर मत भटकिएगा, सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइए। वीडियो जैसे बंद होता है नीचे जाओ, क्लिक करो और सीधे अमेजन पे जाओ। हमने वो जानबूझ के लिंक दिया है ताकि आपका समय बचे और आप इधर उधर ना भटकें। पता चला कुछ और ही खरीद लाए, कहेंगे कि यार ये तो कुछ और ही खरीद लिए। तो मैं एडवाइस करूँगा कि अभी आप सिर्फ 3 बुक खरीदिए, समीर बंसल की अलजेब्रा, समीर बंसल की कैलकुलस और विकास गुप्ता की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो विकास गुप्ता की अलजेब्रा है वो आप बाद में भी खरीद सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है अभी खरीदना। लेकिन हमने लिंक दिया है, वो हमारे जो 13th के स्टूडेंट हैं उनके लिए दिया है, क्योंकि JEE में जनवरी का जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा तो हमें उनको बैटिंग करानी है पावर प्ले 3rd लेकर, और वो बैटिंग एडवांस तक चलेगी। उसमें समीर बंसल जो विकास गुप्ता की अलजेब्रा है ना, उसी को मैं पहले कराऊंगा और बाकी के मोर देन चॉइसेस। फिर तक क्वेश्चन के नंबर्स बढ़ जाएंगे, वहीं डिस्कशन चलता रहेगा। हम कोशिश करेंगे, तब तक आप हमें सपोर्ट करिए कि हमारे यहाँ लाइव क्या कहते हैं आ जाए सब कुछ बढ़िया सा थोड़ा बहुत, और फिर हम लोग मज़ा करें यार। जब मज़ा लेते हैं एकदम चिल मारते हैं ना, फोड़ आते हैं यार IIT के पेपर को। कुछ भी एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सब हम पढ़ाई देंगे, तुम लोग फोड़ आना बोर्ड की तरह, है ना। 100 में 100 मार देना IIT JEE के पेपर में भी, है ना। मज़ा आ जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं बच्चों, हैव ए ग्रेट डे, बाय।